एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर है ग्वालियर से। यहां पर ऑक्सीजन को लेकर पुलिसकर्मी और डॉक्टर आपस में भिड़ गए। महाराजपुर स्थित ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर की पूरी घटना है। एसआई और डॉक्टर के बीच मारपीट हुई। वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। मौके पर पहुंचे सीएसपी ने दोनों के बीच किसी तरह से सुलह भी कराई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्वालियर से पूरा मामला सामने आया है जहां पर ये घटना घटी है। ऑक्सीजन को लेकर पुलिसकर्मी और डॉक्टर आपस में ही भिड़ गए। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिसकर्मी, दूसरी तरफ डॉक्टर जो कि आपस में ही ऑक्सीजन को लेकर भिड़ गए हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार इस वक्त में जब सबको साथ आना चाहिए ताकि जो मरीज हैं, जो कि ज़रूरतमंद हैं, उनको ऑक्सीजन मुहैया हो सके, लेकिन ऐसे में लोग जिनको जिम्मेदारी निभानी है वो अगर ऐसी हरकत करेंगे तो आखिरकार लोगों तक सुविधा कैसे पहुंचेगी। बताते चले आपको कि महाराजपुर स्थित ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर की पूरी घटना है। एसआई और डॉक्टर के बीच मारपीट हुई और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो कि इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। मौके पर सीएसपी पहुंचे, दोनों के बीच किसी तरह से सुलह कराई। और तमाम जानकारी के साथ ग्वालियर से मेरे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, इस वक्त ऐसे हालात हैं जब हर किसी को एक भूमिका अदा करनी चाहिए ताकि जो लोग हैं तो जो कि ज़रूरतमंद है, जिन तक ऑक्सीजन पहुंचनी है, वो पहुंच सके, लेकिन आपस में ही डॉक्टर और पुलिसकर्मी भिड़ जाते हैं। देखिए प्रिया, जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश में मारामारी का दौर है और हर कोई अपने अस्पतालों के लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन चाहता है, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर से जब जो टैंकर है जो बाहर से आते हैं उसके बाद जो रिफिल करके अलग अलग अस्पतालों में जिस तरीके से डिमांड होती है उसमें भेजे जा रहे हैं। और जो ग्वालियर का महाराजपुरा इलाका है, यहाँ पर भी जो रिफिलिंग सेंटर के माध्यम से ऑक्सीजन के सिलेंडर भर के भेजे जाते हैं। ये पूरा विवाद का कारण भी यही रहा है कि जो निजी अस्पताल के डॉक्टर हैं वो ये चाहते थे कि उनके अस्पताल को पहले ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी जाए। उनका कहना था कि उनके यहाँ ऑक्सीजन जो है वो खत्म होने वाली है, मरीजों को समस्या हो सकती है, पहले करा दी जाए। लेकिन चूंकि काफ़ी लंबी लाइन वहाँ लगती है, जो निजी अस्पताल है या सरकारी अस्पताल है उनके वाहन वहाँ पहले से खड़े होते हैं और सबको बाकायदा टोकन बांट के रखा होता है और उसके आधार पर ही उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाता है। तो जब डॉक्टर्स ने जो रिफिलिंग सेंटर है प्रबंधन उनसे जब जिद करने लगे तो इसी बीच जो सब इंस्पेक्टर है वो उनको रोकने के लिए पहुंचे थे और उनको समझाइश देने के पहुंचे थे कि हर व्यक्ति यहाँ पर ऑक्सीजन लेने ही आया है और सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई है उसके अनुसार ही काम होना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक नौबत आ गई। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो निजी अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने सब इंस्पेक्टर की वर्दी तक फाड़ दी। हालांकि इस घटना की जैसे ही जानकारी मिली तो मौके पर महाराजपुरा सीएसपी रवि भदौरिया मौके पर पहुंचे थे और दोनों के बीच में सुलह कराया। हालांकि किसी की तरफ से कोई आवेदन पुलिस को नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी और उसके बाद इस जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर आ गया है और जो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है कि जिन लोगों पर जिम्मेदारियां हैं कि डॉक्टर्स हो उन पर जिम्मेदारी है कि मरीजों का बेहतर इलाज कर सकें, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी है, उसकी भी यही जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर जो मारामारी है या फिर ये कुछ जगह पर अप्रिय स्थिति बन जाती है तो व्यवस्थाएं बनी रहे, सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलती रहे, जो दवाइयां हैं वो मिलती रहे, इसके लिए पुलिस बल तैनात हो। और ऐसे में यदि दोनों जिम्मेदार आपस में लड़ेंगे तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं मरीजों को ही भुगतना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कोरोना के इस काल में और दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक और बड़ी बात यह है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर अस्पताल की ओर से ये बात कही गई कि बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन मिले, लेकिन वहाँ पर जो तमाम लोग हैं, तमाम अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी हो, उनकी ओर से जो भी आए हैं ऑक्सीजन कलेक्ट करने के लिए, रिफिलिंग के लिए, सबको तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कैसे वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से परसों रात को जब ये घटनाक्रम जिस तरीके से ऑक्सीजन खत्म होने का घटनाक्रम पेश आया था उसके बाद से लगातार वहाँ जो है लोगों की भीड़ देखी जा रही है और लोगों की भीड़ जो है वो अस्पताल प्रबंधन से जुड़े लोग ही हैं, चाहे सरकारी अस्पताल के हों या निजी अस्पताल के हों, और सबको प्रॉपर समय से ऑक्सीजन मिले, व्यवस्थाएं बनी रहे। और यही कारण है कि परसों से ही लगातार पुलिस बल वहाँ तैनात है। जो गाड़ियाँ वहाँ पहुँच रही हैं बाकायदा उनको लाइन से लगवाया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट लिस्ट ली जाती है
है उसके बाद उनको टोकन नंबर दिया जाता है और उसके बाद जब उनका नंबर आता है तब वो अंदर जाकर अपने खाली सिलेंडर जमा करके भरे हुए सिलेंडर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इन व्यवस्थाओं से परे जाकर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेना चाहते हैं। उनका पीछे उनका तर्क ये होता है कि उनके मरीजों की हालत ठीक नहीं है, ऑक्सीजन खत्म होने वाली, इसके लिए उनको जल्दी से ऑक्सीजन दी जाए। तो ये जो स्थितियां बनती हैं, इससे कहीं ना कहीं जो दूसरे अस्पताल प्रबंधन के लोग होते हैं उनको आपत्ति हो जाती है। वो कहते हैं कि हम रात से इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में यदि कोई आता है और सीधे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चला जाएगा तो आखिर उनके रात भर खड़े होने का मतलब ही क्या हुआ है। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं वो इन्हीं सबको लेकर बन रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने में लगा हुआ है और अस्पताल प्रबंधन को भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि आप अपने यहाँ जो भी ऑक्सीजन की उपयोग कर रहे हैं उसका एक तो किफायती उपयोग करें, दूसरा उस पर नजर बनाए रखें। यदि आपके पास अगर 4 घंटे या 5 घंटे का ऑक्सीजन बनता है तो बचता है तो पहले ही जो है प्रशासन को इत्तला दे दें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसी की पालना करनी चाहिए और इसी के तहत आगे बढ़ना चाहिए ताकि ऐसी तस्वीरें ना निकलकर सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शैलेंद्र। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।